नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट थाना का पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। सड़क हादसे में 2 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। अलग अलग थाना क्षेत्र से दर्जन भर लोग गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। मामूली विवाद में कलजुगी पुत्र ने पिता को चाकू से गोदा। और हथुआ नगर परिषद के कारनामों से पब्लिक हो गई परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पहले थाना परिसर का गहन निरीक्षण करते हुए थाना सिरिस्ता, थाना दैनिकी रजिस्टर, मालखाना, शस्त्रागार एवं अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने थाने में साफ सफाई, अभिलेखों के संधारण, लंबित मामलों की स्थिति तथा अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का त्वरित निष्पादन, अपराध नियंत्रण में सख्ती तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मीरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सियाड़ी मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोपालगंज से ईंट लदा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गया। सड़क के किनारे काम कर रहे 4 मजदूर इसमें दब गए, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत मजदूरों की पहचान मटिहानी नैन गांव के 30 वर्षीय भूषण नट और दूसरा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है, जो इस हादसे में काल के गाल में समा गया। हादसे में घायल मजदूरों को इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि NH-5 के किनारे सड़क की साफ सफाई के लिए मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट लेकर आ रहा था और सड़क के किनारे काम कर रहे मजदूरों पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह घायलों को बाहर निकाला गया। NHI के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को विभिन्न मामलों में आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें मीरगंज थाना की पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त भगवान चौधरी को गिरफ्तार किया, जो मीरगंज के गौसिया निवासी स्वर्गीय अंबिका चौधरी का पुत्र है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया, जो बखरिया गांव के सुरेंद्र शर्मा का पुत्र है। भोरे पुलिस ने प्रिंस गुण को भी गिरफ्तार किया है, जो मानर महुआ के राजेंद्र गुण का पुत्र है। निशंभरपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में अनूप कुमार को गिरफ्तार किया है, जो सिपाया के सत्येंद्र बैठा का पुत्र है। इसके अलावा विजयपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी अरुण प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जो संतोष प्रसाद का पुत्र है, और दूसरा राकेश वर्मा रविंद्र वर्मा का पुत्र है। ये दोनों मुसहरी थाना विजयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कटिया पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियुक्त एजाज अहमद को गिरफ्तार किया है, जो उच्चिया मठिया के जफरुल्ला का पुत्र है। यह थाना पटेरवा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। और अलारुद्दीन अली यह जासुद्दीन शाह का पुत्र है तथा हसनैन शाह यह आबिद शाह का पुत्र है। ये दोनों गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव के निवासी हैं। कटिया पुलिस ने इसके अलावा शराब के मामले में आरोपी साजन कुमार गिरी को गिरफ्तार किया है, जो मथुरा गिरी का पुत्र है। और सचिंद शाह की भी गिरफ्तारी हुई है। यह हरिश्चंद्र शाह का पुत्र है। ये दोनों लोहटी थाना कटिया के निवासी हैं। कटिया पुलिस शराब के मामले में सुबीत कुमार दीक्षित को भी गिरफ्तार की है। यह महुआ का निवासी है। और कपिल शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। यह डुमरिया का रहने वाला है। दोनों कटिया थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत के निवासी बताए जा रहे हैं। इधर श्रीपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में
राध्यान सिंह को गिरफ्तार किया है, जो मगहा थाना श्रीपुर का निवासी है। कुचायकोट पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी इरफान अंसारी को गिरफ्तार किया है। यह मैचुआ पांडे थाना कुचायकोट का निवासी है। फुलवरिया पुलिस ने भी शराब के मामले में इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया है, जो सेमरा के पीर मोहम्मद का पुत्र है। इसके अलावा माधोपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त रंजन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो जामो बाजार के जगदीशपुर निवासी बबन सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हथुआ नगर पंचायत इन दिनों काफी चर्चा में है और क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें सुलझाने के साथ ही उलझाने का भी काम कर रहा है। दरअसल हथुआ नगर पंचायत बगल के ही शमशान घाट के पास कचरा डंप करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि नया गांव के पास, जहां कई गांव के लोग बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, वहां नगर पंचायत के सफाई कर्मी लगातार कचरा डंप कर उसको वहां कचरे का अंबार लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां आवारा पशु, जंगली जानवर और दुर्गंध से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोई भी वहां अंतिम संस्कार के लिए जाने से पहले घबरा रहा है। लोगों का सब्र भी टूटता जा रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र का कचरा उठाकर वहीं डंप किया जा रहा है, जबकि यहाँ अगल बगल में कई धार्मिक संस्थान भी हैं। यहाँ बेलवाती धाम और जीन बाबा के पास बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। उन सभी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। स्थानीय लोग नगर पंचायत से इस समस्या की निजात को लेकर मांग कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आवारा पशु कचरा खाकर बीमार पड़ते हैं और कई लोगों को काटते भी हैं, जिससे लोगों में भी बीमारी का खतरा बढ़ता है। साथ ही यहाँ कचरे से आने वाले दुर्गंध और अन्य सड़न गलन की बदबू से स्थानीय लोगों में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। इधर हथुआ नगर पंचायत की लगभग आधा दर्जन कचरा ढोने वाली गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही चलाई जा रही है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसको भी लेकर मीडिया में खबरें चल रही हैं, जिसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि जब सरकार का अपना ही विभाग बिना नंबर प्लेट का चल रहा है तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र में एक कलजुगी पुत्र का कारनामा पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि यह कलजुगी कुपुत्र अपने ही पिता विनोद कुमार सोनी को चाकू से गोद कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है और वे जीवन तथा मौत से जूझ रहे हैं। मामूली विवाद में विनोद कुमार सोनी को उनके ही पुत्र आशीष कुमार ने ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर जख्मी कर दिया। ये विनोद कुमार सोनी मीरगंज थाना क्षेत्र के माधो मटिहानी गांव के रहने वाले हैं। किसी काम को लेकर पुत्र से नाराज थे और उसको फटकार लगा रहे थे। इसी बीच पुत्र क्रोधित हो गया और बताया जा रहा है कि चाकू से उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों के सहयोग से उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इधर कलजुगी पुत्र आशीष कुमार घर से फरार हो गया है और मीरगंज थाना की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए घायल के बयान पर छापेमारी कर रही है। इधर बैकुंठपुर क्षेत्र में सर्पदंश की घटना से 3 लोग पीड़ित हो गए। तीनों का इलाज वहां सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें बैकुंठपुर के गोलू, कटिया खास के मंजीत साहनी और टिकटिया की बसंती कुंवर का नाम शामिल है, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर सिधवलिया थाना के सिपाया खास में एक मोटरसाइकिल से 126 लीटर देशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। तो वहीं फुलवरिया पुलिस ने भी कोयला देवा में कार्रवाई करते हुए टीओपी 4 मुहानी के पास से 2 मोटरसाइकिल से 99 लीटर देशी शराब को बरामद किया है। इसमें तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन 2 मामलों में 225 लीटर से अधिक शराब और 3 मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर शराब तस्करों की पहचान शुरू कर दी है। एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि थावे के एमके होटल के पास NH27 पर कल यह घटना हो गई थी, जिसमें मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है। घटना के बाद से कार चालक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी और धरपकड़ के लिए पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
कुचायकोट थाना का पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। सड़क हादसे में 2 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। अलग अलग थाना क्षेत्र से दर्जन भर लोग गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। मामूली विवाद में कलजुगी पुत्र ने पिता को चाकू से गोदा। और हथुआ नगर परिषद के कारनामों से पब्लिक हो गई परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।